एक गवाह सुनने वाला भाई बहनों और माता पिता को जय मसीह की और अभिवादन और यीशु मसीह का नाम से लेकर के और आप लोग के पास में मैं अपना जीवन गवाई और हम लोग को शरीर में और आत्मा में अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह का मैसेज लेकर के आया हूँ। आप लोग के साथ में मुलाकात होना और गवाह देना मैं आया हूँ। और मैं पेंटिकोस्टल चर्च से, मेरा नाम जीवन तामांग, मैं 2007 में विश्वास किया हूँ। मैं यीशु मसीह का पाया तो उसका बाद से लेकर के मैं कैसे कैसे आशीष पाया यीशु मसीह और पवित्र स्वर्ग का सृष्टिकर्ता परमेश्वर का विश्वास करके। एक्चुअली बोले ऐसे रूप में है कि यूहन्ना 1:12 पे बोला हुआ है, जितना लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया गया हुआ है, अधिकार दिया गया हुआ है करके बोला हुआ है। तो उसी बात लेकर के हम मत्ती 13 का 37 वर्स चैप्टर 38 में 37-38 में उसमें देखता हूँ तो क्या बोला, राज्य का संतान करके बोला ना, राज्य का संतान सही, हाँ राज्य का संतान करके बोला हुआ है उसमें। तो फिर हम मरकुस 4:11 पे बोला तो परमेश्वर का राज्य का रहस्य तुम्ही लोग को दिया गया है करके यीशु मसीह ने बता गया। तो इसके बाद लेकर के हम क्या जाने, और हम क्रिश्चियन ना होने समय में जैसे तैसे धर्म में चला गया, जैसे जैसे धर्म कर रहा था ना, तो यीशु मसीह का मैसेज सुन करके यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो यीशु मसीह को विश्वास करके क्या हुआ, पवित्र स्वर्ग का परमेश्वर में लौट के आ गया है, लौट के आ गया। तो हम ही लोग को पुरखा लोग ने परमेश्वर को छोड़ के चला गया था। कहाँ है परमेश्वर? अगर होता तो हम ही लोग दिख जाता था, नहीं है परमेश्वर करके वो लोग पेड़ बोरे के नीचे जा करके थोक करना शुरू हुआ था इजराइल लोग। तो उसके बाद में क्या हुआ, अभी हम लोग ने परमेश्वर का सेवा करा हो ना, तो हम यीशु मसीह को पाकर परमेश्वर में लौटा हूँ। तो लौटा हूँ तो उसको मैसेज कहा कि जीसस क्राइस्ट नेम ऑफ बिलीव एंड कम बैक गो टू द होली हेवन एंड गॉड द फेलोशिप, राइट। तो यही बात है। तो ये बात लेकर के हम लोग अभी आशीष हो गया। मैं भी 2013-7 में विश्वास किया, थोड़े 4 साल तक मेरा लगा टाइम। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैं आपने से बीमार होने पर मैं आपने से प्रार्थना करेगा और जाति होना चाहिए, ये शक्ति में ढूंढने लगा। बाइबल पढ़ के मैं समझ गया हूँ और मैं स्वर्ग का दर्शन देखना है और पवित्र आत्मा का शक्ति मिलना है मुझसे, और कैसे थ्रू में मिलना है। तो मैं यही कन्फर्मेशन कर दिया। अगर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं पवित्र हूँ, तुम लोग पवित्र हो जाओ करके बोल रहा, तो अब हम पवित्र होना है। तो प्रेरित पौल ने बोला और परमेश्वर को बावन तुम ही लोग है करके बोला ना, 1 कोरिन्थी 3 में बोला हुआ है उसमें। तो परमेश्वर को बावन तुम ही लोग है करके बोला। बावन का मतलब होम, आदमी आ जगह होम में बैठता है ना, तो अंदर में बैठता है। तो वैसे थ्रू में होल स्पिरिट कम इनसाइड दिस बॉडी इनसाइड लिविंग इन गॉड गिव इट द पावर, राइट। एंड एक बात लेकर के, तो उस बात से लेकर के क्या हुआ, मेरा गवास शुरू हो गया। तो अब मैं गवास देना शुरू हो जा रहा हूँ। आप लोग चिंतित होइए ना, मत होइए और घबराइए मत। अब मैं यीशु मसीह को पा गया, मैं कुछ दर्शन में नहीं मिल रहा है, चंगा ही नहीं हो रहा है करके आप सोच रहा होगा। देखिए मैं भी तो मेरा आज ज़िंदगी में मैं देख रहा था ज़िंदगी की यात्रा पर, और कैसे था
चर्च में देखता हूँ तो काफ़ी बीमार है, प्रे कर ही रहा है। 2 साल तक मैं देखता हूँ कि वो बीमार कभी जाती नहीं हो रहा है, और जैसे कि तैसे है, हॉस्पिटल जाता है, दवाई खाता है, प्रे करता है, वो जाती नहीं हो रहा है। तो टोली में खून जाने बीमार है, वो जैसे कि तैसे है, जाती हो नहीं पा रहा है। क्यों ऐसे जाती नहीं हो रहा है? अब मैं देखता हूँ मेरे जीवन में कैसे हो जाता है, तो मैं शुरू कर लिया कि जो गॉड ने बोला कि ये मौत खाने के लिए बोलो करके बोला हुआ, मैं उपवास का रिसीव कर लिया। तो देखता हूँ मैं 5 साल को लिए, तो 5 साल नहीं है, 1 साल भी नहीं होते समय में, 1 महीना होने के बाद में मेरा हीलिंग स्टार्ट हो गया मेरे जीवन से। जैसे तैसे बीमार जाती होना शुरू हो गया 2-4 मिनट प्रार्थना करने पर। तो वो भी कलाशी चर्च में नहीं है, वो गोस्पेल करने के लिए जाने समय में सुसमाचार सुनाने के जाता था, वो हिंदू बुद्धिस्ट का घर पे, वो आए बीमार मिलता था, वही प्रार्थना करता था, प्रचार करता था। तो मेरा जीवन एकदम उसमें खूबसूरत में चलना शुरू हो गया। अब चले हम गवाह सुनाने के लिए। तो अभी लोग का अभी निराश में है, तो आप लोग सो रहा है और ठंडा में है, ठंडा पड़ जा रहा है, कोई आशीष नहीं मिल रहा है, तो गवाही सुन लीजिए। हम कलाशी पर कैसे कैसे करके आशीष में बढ़ा गया हूँ। अभी मैं प्रोफेट हूँ, प्रोफेट स्वर्ग पे दर्शन देखता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने कैसे करके हम लोग के साथ में देखा पड़ता है। तो होली स्पिरिट कैसे करके हम लोग विजन देता है, प्रार्थना पर, सोने पर, आराधना करते पर कैसे करके दर्शन दिया जाता है। तो उस दर्शन देखने पर बोलने के लिए प्रोफेट, भविष्यवाणी बोलने के लिए, तो वो प्रोफेट में आ जाता है। इसलिए मैं अपना ऊँचा नहीं बनाता है। कॉलेज वर्कर्स, पास्टर, डिकन, एल्डर, डिकन, प्रचारक सभी को धन्यवाद हो जाए, क्योंकि प्रचार किया, जमा किया और मैसेज खिलवाया दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, बीज जब से छड़ेगा ना ज़मीन पर, तो वो बीज उमारना शुरू करता है, तो उसको फल देता है। तो वही बात है। चले अब हम गवर्नमेंट शुरू कर देते हैं। और मैं तो मेरा पहला फिजिकल में क्या हुआ था, एक सपना में मैं एक हाथ को टुकड़े मेरे सर में घुसा हुआ मैं देखा था। तो उसको घुसे हुआ देखा तो मैं उससे चिंतित तो नहीं हुआ, तो क्या है ये बात, क्या है सोचते तो मैं बड़े था। थोड़ा एक कहानी से मैं सुना था, बुद्ध का थोड़ा हाथ टुकड़े से चलता है, वो सपने में आ जाता है, तो आगे वो अपने काम कर लेते बोल के मैं सुना था। तो एक हफ्ते के बाद में मेरा टॉयलेट में खून जाना शुरू हो गया। पहली बार ये हुआ, तो मुसीबत हो गया। मैं प्रे करने के लिए भूल जाता है, कभी ना कभी मैं भूल जा रहा हूँ, तो याद ही नहीं हो रहा है। तो 41 दिन हो गया, मैं बहुत बिस्तर लगने टाइम हो गया, कुछ दवा वो नहीं किया, मैं प्रे भी नहीं किया, तो बिस्तर लगने समय हो गया। उस टाइम में देखो मैं प्रे करता हूँ। यिर्मयाह 1:29 का, यिर्मयाह 29 वर्स चैप्टर 11 to 13, वो वर्ष को मैं देख लिया कि नो कोसने के लिए नहीं है, ये योजना बनाया तुम्ही लोग के लिए करके बोला। सारा हृदय से ढूंढ करके मुझको मिल पाएंगे तुम लोग करके बोला हुआ। रोमी 16 के 20 में मैं पढ़ा। तो उस दिन जब वचन में मैं अधीन किया हूँ, तो मैं अभिषेक तेल मेरे पेट पे ढाला और नीचे तक डाला। तो मैं हाथ रख करके घुटना मारा, तो हाथ रख करके मैं प्रार्थना किया हूँ। घुटना मार के मैं हाथ पेट में रख के प्रार्थना किया हूँ। जिसको प्रार्थना किया, देखिए मैं आपसे छोड़कर कोई किसी को ढूंढने नहीं जाएगा, आपको नाव पर मैं जाके होना है, क्योंकि मैं प्रार्थना शुरू हो गया। अब मेरा पता भी हो गया, वो निकल के जा रहा है, तो मेरे पैर में थोड़ा कीटन में जैसे जा रहा है। तो दूसरे दिन में चूल्हे जाना नहीं पड़ रहा, तो 4, 5, 6 तक जाना पड़ता था, पूरा ब्लड जाता था। तो 3 के दिन में देखता हूँ तो क्लियरली मैं ठीक हो गया, तो कंट्रोल हो गया मेरा। ओहो, मेरा तो चाहिए तो यही तो था, मेरा यही चाहिए था। अब मैं जाति हो गया। मैं आप चाह रहा था कि मैं अपना बीमार हो जाएगा, आपने प्रार्थना करके जाति होना है, तो मैं चंगा हो गया। तो मैं खुश में है, बहुत खुश में हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसका 1 सप्ताह के बाद में
जैसे एक सप्ताह के बाद में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया मेरा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे हुआ? तो वो बपतिस्मा ऐसे हुआ कि शाम को मैं वचन पढ़ा तो जब एक दो को भजन किया और वचन पढ़ा और जब घुटना मार के मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते करते समय में ऑटोमेटिकली मेरा अन्य भाषा आ गया। रेम्बा काराबा से ऐसे करके बोला हुआ है। तो हम एक कमरे में 2-3 व्यक्ति रहता था, दोनों टीवी देखने गया था, तो मैं अकेला था उसमें। तो करीब मैं 45 मिनट तक बोला हुआ है। तो बिंदा गया, बिंदा करके मैं पता हुआ और मैं तो अन्य भाषा बोला हूँ। ओहो, अन्य भाषा किया। तो ये मैं मोती 4 में देख रहा, 3 का 11 में देखा, तो योना को दे रहा कि और मैं तुम लोग को पश्चाताप के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, और मुझसे पीछे आने वाला है, मुझसे शक्तिशाली है, उसी ने तुम लोग को और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दिया जाएगा करके बोला हुआ है। तो आग से और पवित्र आत्मा ने बपतिस्मा देने वाला कौन है? ईसा मसीह नहीं है। तो ईसा मसीह वो बपतिस्मा दे दिया। तो उस बाद में क्या हो गया, रात को एक दिन 2-3 दिन के बाद में रात को सपने में ईसा मसीह आया, करीब 2 बजे रात में सपना में ईसा मसीह आया। तो ईसा मसीह आया तो क्या बोला है कि बाइबल खोलो करके बोला, बाइबल खोला, 3 अध्याय पढ़ो करके, फिर APC 3 अध्याय पढ़ो करके चला गया ना, APC सॉरी फिलिपी 3 अध्याय पढ़ो करके लौट गया। तो मैं बिंदा गया हूँ, बिंदा करके मैं बाइबल खोल के देखा, उसमें लिखा हुआ है जितना मेरा लाभदायक है वो मैं ईसा मसीह के लिए हानि ठानता हूँ मैं करके बोला हुआ है। वो उसका जानना सके बोल के मैं इसका हानि ठानता हूँ, नो कुछ नहीं ठाने का बोल के बोला, लिखा हुआ है इसमें। चलो वो वचन पूरा हुआ। तो मैं जीवन परिवर्तन किया था। एक हंसाने वाला जोक था, 3 आदमी का था उसमें, एकदम हंसाने वाला था, फिल्म जैसे नहीं, एकदम हंसाने वाला था, जोक था। तो रखा था, तो वो मेरे शरीर में बीमार हो जाती हुआ तो उसको भी फेंक दिया मैं। अब इस समय से मेरे इतने जाति बढ़ा, तो मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ, ईश्वर को प्रेम करना पड़ेगा, मुझसे ये मानना पड़ेगा बोल के मैं उसको फेंक दिया हूँ। तो ईश्वर मसीह सपने में आके वो वचन का दिखा दिया मेरे को। तो देखिए ईसा मसीह कूद रहा है आपको दर्शन देने के लिए, आपको सपना में आने के लिए ईसा मसीह कूद रहा है। तो आप जीवन परिवर्तन करेगा, आपको मूल परिवर्तन करेगा ना, तो आपको सपने में ईसा मसीह आना शुरू कर देगा। सत्य बात है, मैं झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना नहीं होता है, यही बात है। और मैं सरस्वती जाना है। और उसके बाद में क्या हुआ, उसको करीब 15 दिन के बाद में मैं शाम को ऑडियो भजन सुन करके, प्रार्थना करके, भजन गीत सुन करके मैं सो गया था, प्रार्थना करके सो गया था। रात को सपना में मेरा ये पीछे ढाड़ पर एक घाव था, मूल हाथी पे क्रैक हुआ था, उसका घाव था। तो उसका घाव होने के बाद में मैं प्रार्थना में नहीं गया था, और इस मुझे को पता कैसे हुआ, और वो अलौकिक है। संसार को मैं जीत लिया हूँ, सास खोल करके बोला ना, ये वरना 16:33 पर संसार को जीतने वाला यीशु मसीह कितने बड़ा होगा। हामी जैसे, मेरा जैसे शरीर है वैसे जैसा है, अगर जीत लिया वो प्रेम में धार्मिकता बसल लिया है, ईसाया कहा जा रहा है। तो इसलिए सपना में यीशु मसीह, और सपना देखा मैं, तो सपने में यीशु मसीह आ रहा है मुझ पर। तो आके क्या बोला, उठो और तुमको जारी करने के लिए मैं आया हूँ करके बोला। तो उठा मैं, तो उठा करके उधर लौटो बोला, तो उधर लौटा और कपड़ा ऊपर करके बोला, कपड़े में ऊपर कर दिया। तो मेरा पीछे के ढाड़ पर उसमें घाव था, और हाथ में तेल डाला। तो तेल डाला, इतने छोटे शीशे से डाला, और ऐसा करके मार कर तो ढाल दिया ऐसा करके, और तुमको ये घाव जाती हो जाएगा करके चला गया। चलो मैं देखता हूँ। रोज तो मैं नहाने के लिए बहुत मेरा कठिन है, मुश्किल है। तो पानी ढालता हूँ, तो पानी पेट्रोल लाया है, ढाले वजह से सोहरता है उसमें, और दर्द शुरू कर देता है पानी डालने पर।
तो उस बाद में सुबह जाके मैं नुआ लिया तो नहीं सौटा, पेट्रोल जैसे नहीं सौटा। अब दवा के देखूँ नहीं दुख रहा है, क्लियरली हो गया। अभी 2024 को दिसंबर महीने तक भी नहीं दुख रहा है और मेरे दिल संसार को तरफ में लगा जा रहा हूँ तो वो दर्द करना शुरू कर देते। तो ऐसे लेकर के हमारे एक दिल है, वो दिल यीशु मसीह को देना है। तो ये बात को लेकर के यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 14:21 में क्या बोला, जिसने मुझको प्रेम करेगा उसको मैं प्रेम करूंगा और मैं अपने को उसमें प्रकट कर दूंगा करके बोला हुआ है। तो प्रकट का मतलब कैसे है कि 19 पे जान सके, और संसार ने जब मुझको नहीं दिखेगा और तुम ही लोग मुझको दिखेगा करके बोला है। 17 में देखो तो 17 में भी वही बात बोला है। क्या बोला कि परमेश्वर आ जाएगा और तुम ही लोग के सामने रह जाएगा और संसार ने उनको ना तो देखेगा नहीं तो पहचान लेगा और तुम लोग दिख लेगा करके बोला है। तो मती 5 में क्या बोला, धन्य शुद्ध हृदय उन लोग और तुम लोग ने परमेश्वर को देख लेगा करके बोला। शुद्ध हृदय होने चाहिए, झूठ मत को नहीं है। तो उसके बाद में उतना का बात हो गया, वो गवाह हो गया। और 26 में बोला, जब से पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा आएगा तब तो सीखा जाएगा करके बोला, सीखा जाएगा। और यूहन्ना 16:22 में बोला, और मैं तुम ही लोग को फिर से देख लूँगा और तुम लोग का हृदय आनंद से भर जाएगा और तुम ही लोग का आनंद कोई भी खोज नहीं पाएंगे करके बोला हुआ उसमें। तो वचन पूरा ना गवाह और ये भविष्यवाणी पूरा हो जा रहा है, प्रोफेट पूरा हो जा रहा है। तो इसका बात से लेकर के देखे और तो यीशु मसीह पर आशीष कैसे देखा जा रहा है। अभी अमेरिका में आया तो अमेरिका में आ करके परमेश्वर को बात को, दो बात को मैं मान लिया और यीशु मसीह का बात भी, तो दोनों पिता और पुत्र का बात दोनों लेकर के मैं माना और पवित्र आत्मा के काम को भी मैं माना और उसमें सभी मैं मिला के आया। तो उस बाद में ऐसे दर्शन शुरू होना शुरू हो गया। तो मैं चर्च में जाता हूँ, तो मैं दर्शन है जितना मैं 1 महीना पर कमाता हूँ तो उस पर दर्शन दिए जा रहा हूँ। तो दर्शन देने का दिन पे क्या दिखाता है, बहुत बहुत सफ़ेद तला समुद्र पानी देखा जाता है, धमिला नहीं है, सफ़ेद तला। जैसे ये कोट है ना, सफ़ेद है, अभी क्लियर है, कोई इसमें दाग कलर नहीं हुआ है। तो ऐसे सफ़ेद करके समुद्र का देखा जाता है, पानी का। अच्छा है, पानी बह जा रहा है। तो पानी देखने के बाद क्या हो रहा है कि यीशु मसीह क्या बोले, मुझसे जीने वाला जीवन का पानी मैं दे दूंगा और तुम लोग फिर से तीर खाएगा नहीं करके बोला। जो पानी मैं देता हूँ वो पानी जीवन को निकालते हुआ पानी हो जाएगा करके बोला। पानी के साथ में उसमें मिला गया। तो ये जीवन का पानी है। यूहन्ना 4:7 में बोला जीवन का पानी के लिए बोला। और मैं अब कैसा है तो जीवन का पानी, और क्रिश्चियन लोगों को जीवन तो आत्मिक जीवन, शरीर जीवन है। शरीर जीवन तो बीमार नहीं है, ठीक है ना। तो आत्मिक जीवन, आत्मा का जीवन कैसा है, वो कैसा आशीष पड़ जाता है। तो वो आशीष पड़ने के लिए एक पेड़ पौधे, हरियाली पेड़ पौधे देखा जाता है आत्मा के द्वारा, शरीर से नहीं, आत्मा के द्वारा। जब से हम वचन पढ़ता हो तो आज मैं एक विजन मिला कि मैं खाना खाते समय में, खाना खा के ख़त्म होने के बाद में काम को ब्रेक पे, तो खाना खा के ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में मैं रह करके मैं तो बॉडी एंड सोल स्पिरिट, अच्छा पहले से बोले स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी है। तो इस तीनों को मैं मैसेज रखा था मोबाइल पे, वो निकल के मैं ढूंढ रहा था मोबाइल पर। तो ढूंढते ढूंढते मेरा एक दर्शन मिला गया फिर से। लो, यीशु मसीह इतना जल्दी दर्शन दे जा रहा है। तो मैं तो
आँख को नींदा गया जैसे मेरा लग रहा था। तो एक विजन में देखा एक बड़े जंगल है, तो बड़े जंगल में बहुत हरियाली पेड़ पौधे है, उसमें बहुत हरियाली पेड़ पौधे है। तो उसके बाद में और पेड़ पौधे के ऊपर में बहुत रोशनी इससे लगा हुआ रोशनी देखा मैं, सफ़ेद वाला रोशनी लगा हुआ देखा। तो फट से उठने का, ओ माय गॉड, वेरी फाइन। तो उसमें क्या देखा, टी ब्लू ग्रीन कलर इन द ट्री एंड लाइट, वाइट लाइट। तो उसमें देखा। तो आपको थोड़ा समझ देने के लिए मैं इंग्लिश में थोड़ा एक दो बात को बोल दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ फिर। तो ये दर्शन देखा, मैं सोचा कि ओ ये तो ब्लेसिंग का दर्शन है, विजन है। तो मैं मैं लगा जीसस क्राइस्ट ने जो भी जानता है, तो होली स्पिरिट ने, तो यीशु मसीह ने जीने वाला होली स्पिरिट सबको जानता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, अब जीवन का पानी कैसे साबित हो जाता है, वो थोड़ा सा पानी में आपको देखा जाता है कितने साफ है पानी फिर उससे। अब देखिए इधर एकदम संगले पानी देखा आपने, है ना, बह रहा है। और क्रिश्चियन लोगों के जीवन जो सही है और अप एंड डाउन नहीं हुआ, अच्छे से संगति कर रहा है, तो शाम को वचन पढ़ा प्रार्थना करता है, तो दर्शन दे रहा है, तो उसका जीवन पानी हरियाली पानी का साथ में देखा जाता है। उसको पानी हरिया है, संगला है, जीवन है करके बोला है। और ये हरियाली पत्ता है, पेड़ पौधे को हरियाली पत्ता देखा जाता है, उसके पास में ये हरियाली पत्ता है, जिसका जीवन सही है वो हरिया पत्ता लेकर के आगे रख के देखा जाता है, तो उसका जीवन है। अगर जीवन नहीं है, संगले पानी पर पानी थोड़ा से ये मिट्टी डालेंगे तो कैसे हो जाएगा, धमिला हो जाएगा ना, उसका जीवन सही नहीं है। बेविचार में डूब रहा है, वो बेविचार कर रहा है और कुछ छुटकारा नहीं, तो धमिला पानी देखा जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करना है, तुम ही लोग ऐसा जगह गया, ऐसा हो गया करके बोला तो नहीं हो ना, उसको बोलाना है, प्रार्थना कर देना है, समझाना है, तब तो अच्छा हो जाएगा। हाथ रख के प्रार्थना कर देना है, तो वो जीवन सही में आ जाएगा, समझा जाना है, वचन देखना है। मत्ती 18 का 15 से लेकर 17 तक ही आप भाई को समझाओ, कलशी लेकर के समझाओ, नहीं तो वो कर उठाने वाला शराब हो जाएगा करके वो भी बोला। कंटिन्यू प्रेम करके रहने के लिए नहीं बोला। इसके बाद में और ये बात हो गया, और दूसरे भाग में चले जाते हम। देखिए अनंत जीवन को फैसला, स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी। आप गूगल पे सर्च कीजिए और यूट्यूब में लिखिए, आ जाता है। स्पिरिट सोल बॉडी, BOY ना, BODY बॉडी है ना। तो वो जो 3 लेकर के देखे तो आ जाता है। हिंदी भी है, इंग्लिश में भी है, नेपाली में भी है, तीनों लैंग्वेज में आ जाता है। तो उसके बाद में वो बॉडी शरीर का अंत्य का पथ में स्वर्ग चढ़ी जाने के लिए गवाह है। सुनिए, गवाह ऐसे सिर्फ है। और मैं एक 2021 का जून महीना 6 तारीख में सुबह 6 बजे ना 4:45 में मैं प्रार्थना कर रहा था। जब भी मैं कंपनी का पार्क में पहुंचता हूँ तो गाड़ी को पार्क में जाके मैं 5 मिनट प्रार्थना करके कंपनी के अंदर घुस जाता हूँ। तो मैं गाड़ी में प्रार्थना कर रहा था, तो कैसे मुझको दिखाया गया इस तरफ में है, थोड़े दूरी जगह में मैं ऊपर उड़ गया था आत्मा में।
तो मैं उधर से देखा तो ऐसे सफ़ेद वाला कपड़ा पहने हुआ एक आदमी उठ के बैठा था। तो ऊपर से रोशनी के साथ में एक दूत आया, तो दूत आके उसको पकड़ के लेके उठा के चला गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, चला गया वो, मैं देखा, मैं पिंजर गया। तो पिंजर के मैं पता कि अरे ये तो आदमी होने चाहिए, स्वर्ग आके उठा के लेके गया, कोई लकड़ी और तो नहीं होगा, आदमी है करके मैं चलो मैं शाम को पूछ लेते हैं जिसको। तो बोला, तो शाम को मैं प्रार्थना करते समय मैं पवित्र आत्मा को मैं पूछा, आप जानते होगी, वो पवित्र आत्मा ने मेरा आत्मा को उठा ले गया, मैं दिखा गया। तो जानते होगे क्या है ये, क्या उठा के ले गया, स्वर्गदूत ने करके बोला। तो बोल रहा है कि 3 दिन में जान लेंगे करके बोला। चलो ठीक है, जान लेंगे तो ठीक है करके बोला, मैं रखा। तो वो टीवी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका का देश का टीबी जोसेफ पास्टर पड़े हुआ है। तो टीबी जोसेफ पास्टर का भैया ने एक गवाह दे रहा है उसमें, और 2021 का जून महीने का 5 तारीख को शाम को तो टीबी जोसेफ पास्टर वो 3 घंटे प्रे में बैठा। तो 3 घंटे प्रे में बैठा तो उस सेल में उसका मृत्यु हो गया। तो हम लोग सब चेक करके गया था, कोई बीमार नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो मर गया करके बोला। तो मैं वो बोल रहा है, तो मैं थोड़ा नींद गया, सो गया। तो नींद गया तो मैं सपने में देखा कि एक बगीचा है, पेड़ पौधे का बगीचा है। तो उसमें एक टीबी जोसेफ ऐसे उठ के बैठा था इस तरह में, और गाब्रिएल दूत इधर उठ के बैठा हुआ था। तो बिजली चमक के हुआ जैसे करके वो भेद हुआ, तो उसको उठा के लेकर चला गया करके वो गवाह दिया जा रहा है। लो, वो उसका गवाह है 6 तारीख का शाम को गवाह देखा गया हुआ है, अब मुझको सुबह देखा गया। तो इंडिया का अंकुर नॉर्मल को भी गवाह उसमें मिला है। तो वो भी दर्शन देखा हुआ है कि टीबी जोसेफ पास्टर को उठा के ले गया, देखा उसमें बताया। और कंसर्न मिनिस्ट्री हीलिंग चंगाई करने वाला दोनों है। तो चंगा करने वाला एक लेडी पास्टर है, तो वो भी कहा रहा है कि टीबी जोसेफ को उठा के ले गया, मुझसे भी देखा करके बोला है स्वर्गदूत। जितना लोग होली स्पिरिट इन द पावर द हीलिंग मिनिस्ट्री मेंटेन, तो होली स्पिरिट का सेवा करता है ना, तो वो लोग दर्शन देखा ही जाता है। सीधे मैं अकेले का नहीं हूँ। तो 4 आदमी का गवाह उसमें मिला गया, और वो गवाह देखिए इसका बोलता है कि मेरा शरीर मृत्यु होने के बाद में मेरा आत्मा है और प्राण है, तो उस स्वर्ग पे चढ़ के जाना है। तो कैसे चढ़ जाना है, उसको अनंत जीवन को फैसला अभी शरीर होते समय में समझ जाना है। और मेरे शरीर मरने के बाद में मेरा आत्मा और प्राण है, वो नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा। क्या काम करने से हम लोग नरक जाएगा, क्या काम करने से स्वर्ग जाएगा, वो आपने साथ में होली स्पिरिट बैठा ना, तो होली स्पिरिट पहले उसे सब देखा जाता है। मैं किसी के पास में झूठ बोलने लगा, मन में सोच रहा है मैं इसको थोड़ा सा झूठ बोलूँगा करके बोला ना, तो शाम को प्रार्थना करते हमें देखा ही जाता है। तो आपने से जीप ऐसा घूमने शुरू कर लेता है। तो ये चिड़े जैसे, इस सेल के चिड़े जैसे अपना जो प्राण है, सपना में आप एक दूसरे आदमी को देखते हैं ना, सपना में वो प्राण है। गाय बच्चे भी दिखते हैं, तो बकरा भेड़े भी दिखते हैं सपने में, वो प्राण है। एक दूसरा आदमी दिखता है, वो प्राण है, और आत्मा उसी का अंदर पे है। ऐसे आदमी के रूप को पवित्र आत्मा ने क्या देखा था, आत्मा और प्राण पे देखा जाता है। तो आपको समझा जा रहा हूँ ये। तो उस प्राण पे आदमी होकर क्या जाना है, बॉडी ना सोल एंड ना, पहले से मैं जो टीवी भी देखने पर आ जाता है, स्पिरिट एंड सोल बॉडी एंड पाउंड। तो फेरता हूँ ना, पाउंड फेरता हूँ ना, तो पाउंड उसमें 4 को जानना है। तो उसके बाद में क्या हुआ,
तो वो उठा के ले जाएगा शरीर को मृत्यु के समय में, उसको ले जाएगा, तब तो शरीर को पुराना समय में जीवित बनाएगा यीशु मसीह। तो जाने के लिए वो काम जानना है हम लोग। यूहन्ना 5:24 का वचन जानना है। जो मेरा वचन पढ़ेगा, समझेगा, पालन करेगा और विश्वास करेगा, मुझको भेजने वालों पर विश्वास कर लेगा, तो उसके साथ में अनंत जीवन है और वो न्याय में नहीं पड़ेगा और मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लेगा करके बोला। शरीर को मृत्यु और आत्मा में जीवन में प्रवेश कर लेगा, वो बात है और वो उसको बात को जान लेना है। और देखिए, अब मैं टीवी जोसेफ पास्टर को वीडियो डाल दे रहा हूँ, उन्हीं का गवाही सुन लीजिए और आपको कोई पता हो जाएगा। और आप टीवी जोशुआ खाली टीवी जोशुआ और जून 2021 जून 5 लेकर टीवी में लेकर तो आ जाएगा गवाही। अभी वो गवाही डाल रहे हो। Angel came down, and it was in the second garden. Then our prophet, senior prophet TB Joshua, was already ministering to us. Then immediately his countenance changed immediately. His atmosphere changed immediately. As he changed, he dropped the microphone. I saw him. He began to move. He moved around. He moved here first, and he moved to that way, and he turned around, and at the garden where the angels is, they ran to this part. Then I watched everything as it unfolded. After that, we were called to receive the anointing water. Then we received the anointing water, and we received message that Papa said he has blessed us. So we received the anointing water. After we received the anointing water, we were very happy. Sent his angel and he took him home like Elijah. I want to assure you that God is real, and our father, Prophet TB Joshua, is indeed a man of God. I saw the angel that came to took him home, and it is the Lord doing. I can as well tell you that if every man of God can be called home this way, it will be marvelous. Because it is not easy. It is only Elijah have been called home this way. I saw the angels there from this space. They descend very fast, like electric. The most important part of it, I couldn't see them walking on the floor, but immediately I saw them on this garden. The angels landed here. The angel landed here. The first angel. The second angel came from the same point again, from this point, and it landed here again. That was the second angel. Then the third angel, they didn't come, they were coming. आपने सुना टीवी जोशुआ की गवाह, ना टीवी जोशुआ का भैया का गवाह कैसे थ्रू में उठा के ले गया, क्योंकि अभी बहुत ये बात को हल्ला हो रहा है, हल्ला हो चुका। तो आपने सुना होगा शायद, या न सुना तो सुन लीजिए। और अभी क्रिश्चियन लोग को उस समय में एक 18 आदमी उठाया बोल के यीशु मसीह ने मुझको गवाह दिया गया पहले बार। तो उसके 1 महीने के बाद में फिर 19 को उठाया गया बोल के बोला। कोरोना वायरस को महामारी था उस समय में, उतना लोग को उठाया गया। तो जो कोई दूसरों को में उठाया गया, वो मेरे का ऊपर से स्वर्ग से रोशनी आकर के पकड़ के उठा के ले जा रहा है। फिर अभी ईसाई लोग को उठाने के लिए रोशनी आगे उठा ले जा रहा है, और शरीर में नहीं है, आत्मा में, और स्वर्गदूत आगे उठा के ले जा रहा है। और मेरा भी क्या बोला, मेरे भी बोला, और यीशु मसीह मेरे भी उठा दो, मैं अकेले जीवन है मेरा, और मैं आपको जीवन दे दिया हूँ।
और मत्ती 19:29 का वचन क्या है, जिसने जमीन को त्यागेगा, संपत्ति का त्यागेगा, बीवी का त्यागेगा, बाल बच्चे का त्यागेगा, बोला तो वैसे तरह में मेरे भी त्याग हुआ जैसे हो रहा है, हो गया, और मेरे भी उठा दीजिए करके बोला। देखो तुम और 25 साल से ये पृथ्वी पर रहना है, और तुम ही जैसे कि जो प्रोफेट भविष्य वक्ता बनाना है, और भविष्य भक्ति बनाना है। स्त्री है तो भक्ति बनाना है, पुरुष है तो भक्त बनाना है, भविष्य वक्ता बनाना है, प्रोफेट। और इसके लिए आदमी तैयार करना है, और 25 साल तुम इस पृथ्वी में रहना पड़ेगा, उसके बाद में मैं उठा लूँगा तुमको, चिंता मत करो करके प्रार्थना में बोला। तब तो मैं कला से करना शुरू पड़ा। अभी कला से शुरू किया हूँ मैं, 3 घर हो करके कलशी चला रहा हूँ, अभी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए प्रिय उन्हीं का क्या है, प्रेम का ममता है, यीशु मसीह का प्रेम को ममता मेरे को दे दिया, और मुझसे दिल यीशु मसीह को दे दिया हूँ। उन्हीं का वचन मैं पालन कर रहा हूँ, आप भी पालन कर रहा होगा, परिवर्तन जीवन जिया हूँ। तो स्वर्ग का दर्शन और ये आदमी को उठा गया हुआ दर्शन को देखना काम हो गया। और अभी ये काम चाहता है तो 2 काम आप कर लेना है। और आपको दिल यीशु मसीह को देना है तो क्या करना है, उसको बात मानना है, यीशु मसीह को नहीं रुआना है। मैं यीशु मसीह को नहीं रुआने का वादा किया, तो मैं यीशु मसीह के दर्शन और स्वर्ग के दर्शन मिल न पाया। और मैं काट मार करने के लिए मैं ज़िंदगी में छोड़ गया। मैं क्रिश्चियन होने से पहले 8-9 साल ऐसे हुआ था, मैं एक क्रिश्चियन में नहीं मारूंगा मेरे जीवन में, मैं अपना धर्म बड़ा बनाऊंगा करके बोला, मैं सोच रहा था। तो क्रिश्चियन होने के बाद में तो मैं स्वर्ग का बात जान लिया। उसके बाद में तो मैं एक कीटन में नहीं मारूंगा, जानबूझ के अंदर में मारा तो नहीं रहेगा, और जानबूझ के एक कीटन में नहीं मारेगा। मैं कुखड़ी बाखड़ी नहीं काटेगा, जो दूसरों को काटेगा तो लेकर खा सकेगा और अपने से नहीं करेगा। तो मैं वही वादा किया था। तो उसके बाद में होली स्पिरिट एंड जीसस स्पिरिट ने मुझको पकड़ किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। आपको भी पकड़ लेता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो लेता है तो पकड़ लेता है। तो उसके बाद में हाँ क्या करना है जानने चाहिए। तो उसके बाद में 2 बात को माना, तब तो उसको शक्ति में जान पाया। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैं यीशु को दिल दे दिया हूँ। तो कोई बोलता है यीशु में यीशु का दीवानी हूँ करके बोला है ना, यीशु को दीवानी हो गया, उनको गवाह दिए जा रहा हूँ। उधार मुक्ति वही है, उधार मुक्ति जीने वाला। तो आत्मिक जीवन हो करके अगर क्रिश्चियन नहीं हो तो नरक में जाना है, और आदमी क्रिश्चियन हो करके स्वर्ग जाना है। तो क्रिश्चियन होने के बाद में नरक जाना है, तो उसको उधार और मुक्ति सब घूम लिया। वो दूसरा गवाह ऐसे है, इसलिए ऐसे नहीं होना है। और देखिए प्रिय, आप इस समझ के दिल दे देना है तो प्रेम करना है, लविंग टू जीसस ना, आई लविंग टू जीसस यू, माई फ्री टाइम यू कम लिविंग इन द यू, लीसा Matthew 18:20, same you come into live here, looking you, I pray। आइए आप देखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप बोलते हैं ना, एक काम करना पड़ेगा। इधर दिल दे रहा है आपको यीशु मसीह का, उधर यीशु मसीह रोआ रहा है। फिर कहाँ रोआ रहा है? और 1 साल का बच्चे 1 साल का होते समय में अब बर्थडे कर लेता है। तो उस समय क्या होता है, बर्थडे अच्छा है, अच्छा बर्थडे किया, अपने आशीष किया, प्रार्थना किया। तो उसके बाद में क्या हुआ था पता है, जितना लोग बर्थडे खाना आता है बच्चे का खेलने के लिए, गुड़िया जैसे तैसे डर लगने वाला गुड़े लेकर देता है ना, गिफ्ट देता है। तो वो बच्चे बढ़ने लगेगा तो खेलने देता है, माँ बाप उसे खेलना देता है। खेलने क्या होगा, तो गुड़िया बगैर खेलने तो बच्चे को प्राण और आत्मा, सोल एंड स्पिरिट ऐसे काला हो जाता है।
तो काला होने के बाद में क्या हुआ, ये काला जो होली स्पिरिट ने देखा जाता काला है, वो जो जनरल भूत है, जनरल भूत है, स्वर्ग से नीचे पृथ्वी में वो गिरा दिया हुआ भूत है। तो अभी वो अंधकार रहते हुआ लोग के साथ में हमें कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो प्रार्थना में इस होली स्पिरिट देखा जाता वो सांप, काला सांप होकर के ठूंगने आ जाता, काटना आ जाता है इधर। और होली से पावर से आ तो नहीं सका तो उधर रुक जाता है। तो 3 जगह में मेरा ऐसा हो गया। और मेरे पास में ऐसा गवाह हो गया। देखिए इसी में मैं सुना देता हूँ। मैं जब अमेरिका में आया तो मेरे चेंजिंग लाइफ, और भी मैं खाने को में वो चेंजिंग लाइफ हो गया। तो उसमें बाद में क्या हुआ, एक बार मैं शाम को सपना ऐसे देखा, वो सपना ऐसे सपना था। मेरे चाचा, सबसे छोटा चाचा भी था, मेरे पीछे पीछे था, मैं आगे आगे था। तो मैं एक नदी में जा रहा हूँ उस समय में, आत्मा में, शरीर में नहीं है। तो ये नदी में जा रहा हूँ तो नदी बहुत पानी संगला था, अच्छा पानी था। तो उसमें क्या वो मछली, तो मछली इतना को मछली उफोड़ के भाग रहा है, उफोड़ के भाग रहा है। तो एक तो मेरा हाथ में आया, मैं पकड़ के देखा ये तो मछली है, क्यों भाग रहा है, कौन उसमें भगा दे रहा है। तो मैं जाकर देखने लगा, तो देखने लगा नजीक में गया, देखा तो इतने बड़े का काला सांप है। अरे वो सांप है, वो तो उड़ के मेरे का काटने के लिए आ रहा है, मेरे सीधा काटने के लिए आया। तो मैं तो सोचा अब मेरा मार गया, इससे मारे गया, काट रहा मेरा करके मैं सोचा था मन में। तो हाथ में क्या आया, सफेद वाला पत्थर आया। ऑटोमेटिकली मैं जमीन से नहीं उठाया, तो मेरा हाथ में ऑटोमेटिकली सफेद वाला पत्थर आया। तो पत्थर आया तो जैसे उस सांप ने पत्थर को देखा, इतने बड़े पत्थर भी, तो पत्थर देखा तो वो जमीन में लौटा गया, सो गया जमीन में। वो पानी का अंदर नहीं, जमीन नहीं, वो पानी का अंदर पे, तो वो पानी का अंदर में सो गया, ऐसे गिर के सो गया, उठ ही नहीं पाया। तो मैं भिंजा गया, ये सपना क्या है, क्या चमका ये। तो मैं देख रहा, तो मैं वचन पढ़ते चला गया। मेरा बहुत दिल लगा, मैं प्रकाश का पुस्तक पढ़ने के लिए दिल लगा मेरे को। इस मसीह ने नहीं बताया ये है वो है, नहीं बताया। तो मैं भी नहीं पूछा प्रार्थना में, फिर क्या है बोल के नहीं पूछा। तो मैं वचन पढ़ने के लिए बहुत दिल हो रहा है कि प्रकाश का पुस्तक को जानने के लिए दिल हो रहा है। तो पढ़ना शुरू हो गया, तो पढ़ते चला गया। तो मैं 2 आधे में मिला, तो प्रकाश 2 आधे में मिला। उसमें क्या बोला, जिसने जीतेगा और उसको मैं क्या करूँगा, मेरा पिता का सिंहासन में नाम लिख दूंगा, और उसको मैं सफेद पत्थर दे दूंगा। जिसने जीतेगा उसको मैं सफेद पत्थर दे दूंगा, और जिसने पानी से बाइक और दूसरे कोई पत्थर नहीं हो जाएगा। तो सपने में देखा तो कौन पता हो जाएगा ना। तो बात तो सही कह रहा है। तो सपने में देखा कोई पता नहीं पाया, हम बताएंगे तो पता हो जाएगा। तो वो बात है। और इस बात को लेकर के जो काला सांप आए हुआ दिखता हूँ, वो इधर नहीं पहुँच पाता है, वो उधर ही रुक जाता है। अगर मेरे साथ में वो जिस पावर नहीं होता ना, वो आके मेरा काट देगा, मार देगा। और मैं काफ़ी वो लोग को सुना, सपना में कोई सांप आकर के काट लेता है शरीर पे, सपने में आके काट देता है, और विपने में शरीर को बीमार हो जाता है, फूल लेता है शरीर को, पैर फूल लेता। मेरे भांजे का ऐसे हुआ था। भांजे को बता था कि सपने में सांप आके काटा हुआ है, सपने में देखा तो पैर फूल करके बड़ा हो गया। तो मैं गया तो देखा तो पैर में कमर लगा के रखा है। क्या हुआ भांजा आपको? बोला मैं तो सपने में काटा था, सांप में काटा था, विपने में मेरा बहुत मुश्किल हो गया। बोला 3 दिन हुआ। बोला ओहो, तब तो चलो ठीक है, मैं प्रे करते थे। तो प्रे करके छोड़ दिया गया, चलो तुम ठीक हो जाएगा। बोला तो उसी दिन में ठीक हो गए। वो कमरे को फेंक दिया हुआ है। पीछे एक बॉडी, मेरा एक बॉडी चाहे था, वो टेस्ट स्कैन का बकेट चाहे था, वो बकेट खरीद के ला कर दे दिया हमने फ्री में भांजी ने। तो ऐसे से कम हो जा रहा है फ्री। इसलिए कितना आशीष चाहिए आपको, सुन लीजिए। अगर आशीष है, ऐसे प्रॉफिट नहीं होता है। अगर सत्य प्रॉफिट के साथ में हीलिंग भी है,
पावरफुल हीलिंग भी है, स्वर्ग का दर्शन भी है और कलशी का दर्शन भी है। एक दूसरे कैसे बोला वो भी देखा जाता है। कोई बीमार है उसका होली स्पिरिट देखा जाता है, वो पूरा हो जाता है सोचने पर। प्रॉफिट का नाम ये है जी। आपको मैं जी बोला हूँ, ऐसे नहीं बोला हूँ। तो आप सुनिए, नानी बेटे एक और बेटी हो, 1 साल को बड़े होने पर वो गुड़िया लेकर खेल देता है, तो उसके बाद में खेलते खेलते नानी और बेटे को सोल एंड स्पिरिट खत्म हो जाता है, प्राण और आत्मा खत्म हो जाता है। जो प्रभु यीशु ने चाहता है शरीर को नहीं, आत्मा को चाहता है। देखिए यूहन्ना 6 का 63 पर देखिए 63 में, जो वचन मुझसे बोला वो आत्मा और जीवन है, शरीर को फायदा नहीं है करूँगा। तो आत्मा और प्राण और घुमा दिया तो शरीर को क्या फायदा है ना। और वो बात बोला, और प्राण के लिए सोल के लिए क्या बोला। और लूका 21 का 19 में बोला, और तुम लोग धैर्य पर जो आपको प्राण प्राप्त कर लिया बोला। और मत्ती 16 का 24 और 25-26 में क्या बोला, जो मेरा पीछे लगने चाहेगा तो आप लोग क्रूस लेकर मेरे पीछे लागो कर बोला 24 और ना। फिर 25-26 क्या बोला, और सारा जगत हाथ पार के भी आपने प्राण को घुमा लिया तो आदमी का क्या फायदा हुआ। आदमी का क्या फायदा, प्राण को घुमा लिया तो और प्राण का बदले में क्या दे सकेगा करके बोला। इसलिए प्राण को नहीं घुमाना है, आत्मा को नहीं घुमाना है। शरीर मर जाएगा, उसके बाद में स्वर्ग जाने वाला प्राण आत्मा है, नरक जाने भी प्राण आत्मा है, इसलिए नहीं करना है। तो और इस समय से रुए हुआ नहीं चाहता है तो आप वो 1 साल को बर्थडे नहीं करना है, 3 साल को होते समय बर्थडे कर लो। तो 3 साल को होते बर्थडे क्या करेगा, प्रकाश 1 2 3 कितना में है उसमें 3 तारा मिल जाएगा। तो 3 तारा की बात किया, मैं 3 तारा दे दूंगा बोला। तो ये 3 तारा मिलने का आशीष भी हो जाएगा और बच्चे को बर्थडे खेलने का वो गुड़िया खेलने के समय भी कट जाएगा। कोई भी खाना पीना के लिए बर्थडे मानने के आ जाएगा, वो गुड़िया लेकर के नहीं आएगा, है ना। वो सही कहना है, ऐसा ही काम करना है हम लोग। तो इस समय से भी नई रूप पढ़ाया जाएगा, उसमें उद्धार करता, स्वर्ग में ले जाने वाला, उठाने आने वाला, वो अनमोल प्रेम का ममता करने वाला ईश्वर मसीह को रुआ करके आपको क्या फायदा होगा, है ना। बात को जान लो, कौन सही है वही काम कर दो, सही नहीं है उसे छोड़ दो। और पवित्र शादी के बाद, पवित्र शादी के बाद ये आया 2 भाग में। पवित्र शादी जो मांग करके पवित्र शादी कर रहे हैं ना, लड़का और लड़की को शादी करने पर यीशु मसीह खुश नहीं हो पाया। देखिए अभी काफ़ी कलशी पर जो शादी कर रहा है तो वो ऐसे कलर कर दे रहा है ना, तो कलर करके शादी करने पर भी ऐसा पड़ा हुआ, ऐसे अंधकार आगे ढाका है। तो अंधकार ढाकने के बाद में यीशु मसीह को रोशनी बार बार घूमते हुआ देखा, तो वो कम हो रहा है, अंधकार का कम हो रहा है। तो क्या हुआ, हामी लोग को रूप कैसे है, ऐसे रूप में शादी करना है। दूल्हा और दुल्हाई, दूल्हा तो नहीं और वो ठीक है, और दुल्हाई को, स्त्री को ऐसे रूप में शादी कर लेना है, तो आपको आशीष उसी में देखा जाएगा। जिसके पास में पवित्र आत्मा है उसी का देख पाता है। तो आत्मा में लेकर के देखता है, ऐसे चेहरे पर शादी कर लेगा ना, तो शादी के दिन में क्या हो, उसको आगे एक टेबल रख देता है जीसस ने, और उसमें सौंगड़े पानी रख देता है ग्लास पे। तो ग्लास पे रहने दो, पानी रख देता है और 2 झार उसमें ऐसे करके रख देता है जीसस ने। आत्मा की तरफ से देखने के बाद में, शरीर से नहीं है। तो वो हरियाली पेड़ पौधे जैसे हरिया है, तो ऐसे हरिया दिखा जाता है। ये हरियाली, ये पेड़ आपने देखा जाता है ना, हरिया कितना हरिया है, तो ऐसे हरिया पौधा उसमें देखा जाता है। तो मैं उसे देखा गया, तो यीशु मसीह को मैं पूछा क्या है पानी, क्या है ये हरिया जार, तो मतलब क्या है, बोला संगलो पानी में जीवन है, अनंत जीवन का मूल है, वो जीवन है। हरियाली पत्ता जीवन है, हरिया में जीवन है। जिसके पास में जीवन परिवर्तन नहीं है वो पत्ता सूख जाता है। इसलिए हम ये बात जानना है करके होली ने बता के, तो मैं जान लिया, ईश्वर मसीह के बात सब जान लिया। और विश्वास करने नहीं मान रहा था, उसको
और पास में हरियाली पत्ता नहीं है, सूखा पत्ता पड़ जाता है, तो जीवन सूखा हुआ है। तो ये बात बताया जा रहा है। तो उसको मतलब शादी करने में ऐसे रूप में शादी करके ना उसे देखा जाता है। और ये दुल्हाई का तो कलर के रूप में कलर करके शादी करने का, तो ऐसे अंधकार से ढके हुआ पूरा इलाके में देखा जाता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक से करके सारे कॉलेज के जीवन खत्म हो रहे हैं। इसलिए आप चाहिए स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, उसके बाद में क्या हुआ, कभी भी उसके जीवन परिवर्तन नहीं आ सकता है और जीवन भर ढालते रहेगा, कॉलर करते रहेगा और शादी तो उसमें से किया है। तो ऐसे नरक में पड़ने के बाद तो अभी स्वर्ग से नरक में ज़्यादा है, अन्य जाति से जाति कृष्ण में नरक में ज़्यादा है करके बोला हुआ मेरे पास में दूसरे गवाही भी है नेपाली में। इसलिए क्या करना है कि ऐसे रूप में शादी करना है। तब तो कितना आशीष चाहिए, कितना चंगा चाहिए आपको, कितना स्वर्ग का दर्शन चाहिए, कितना कलश पर का दर्शन चाहिए पवित्र आत्मा के थ्रू से, उतने दर्शन आपको मिल जाएगा। आप घबराने का नहीं पड़ेगा, तो उतने ही बड़े आप अनुग्रहकारी आदमी ऐसे ही हो जाएगा। मांगेगा ना उतना ही मिलेगा। आप यूहन्ना 15 के साथ में क्या बोला, जो मेरे साथ में रहता है, जिसके साथ में मेरा वचन है, जो इच्छा लगेगा मांगो वो मैं कर देगा। ये वचन झूठा बोला हुआ जैसे लगेगा होगा। आप जीवन परिवर्तन ऐसे में आप चली जाइए और मांगे क्लेम करके आपको सपना से थ्रू में स्वर्ग से आने वाला सपना आशीष सब प्रार्थना दर्शन में मिलता है, देखा जाएगा। और 2 पॉइंट का मैं बोला, बच्चे को 3 साल होते समय बर्थडे करना है और पवित्र शादी करना है हम ही लोग के रूप में शादी है। और 3 पॉइंट पे जो आपको कलशी पर भाग कर शादी करेगा, भगा के शादी कर लेगा, तो उस बाद में उसको पश्चाताप कराना है, पश्चाताप करके सब तो शादी करना है। नहीं तो क्या होगा, पश्चाताप नहीं करके शादी कर लेगा ना, तो उसका आत्मा गिर जाता है। देखिए मरकुस 4 का शास्त्र में बोला, वचन को कठोरता ने गिर जाएगा करके बोला, तो गिर जाएगा। तो पत्थर पर पड़े हुआ बीज को सूख जाता है करके बोला हुआ, तो पत्थर पर पड़े हुआ है। इधर मत्ती 20 का ना मत्ती 22 का 14 में बोला, बोले हुआ ज़्यादा है, चुने हुआ थोड़ा है करके बोला, भी उसी का थ्रू में उसी चली जाता है। और लुका 8 का 14 पे बोला ना, 8 का 13 पे बोला, और पत्थर पर छड़े हुआ जो बीज का सूख जाता है कि उमर नहीं पाता है और पतन हो जाता है करके, पतन जो अंधकार से ढाके हुआ ना, तो पतन हो जाता है। ईश्वर एक दूसरे पाप करके सारे ईसाई लोग को अंधकार से ढाक जाता है, पतन हो जाता है। और इस मसीह का ऐसे उजालो नहीं आ पाता है, नहीं तो ऐसे उजाले में रहे हुआ पवित्र आत्मा ने देखा जाएगा ना, उसे जीवन है। प्रिय आप मैं जितना भी गवाही दिया गया पवित्र आत्मा ने दिखाया हुआ, जिसने दिखाया हुआ, तो वही दर्शन में आपको बताया गया। आप मेरे पास में गुस्सा लग गया तो आप प्रभु यीशु का वचन देख लीजिए कि मैं किसका थ्रू से बोल रहा हूँ, है ना। आपको वचन भी दिखा दिया हूँ। इसलिए प्रकाश 3 का 7 को वचन ले लीजिए, जो सत्य है, जो पवित्र है, जिसके समय दाऊद के साचा है करके बोला। इसलिए देखना है, सत्य चाहिए, पवित्र चाहिए। और भजन संगीत 91 का स्वर का वचन देखना चाहिए। सपना दर्शन दे करके लंबे आयु दे दूंगा, और सपना बात से लंबे आयु की बात है। दाऊद राजा था, वो अपने से प्रॉफिट था, अपने से राजा था, तो परमेश्वर को दर्शन देखा और देखा, हम ही लोग के लिए अच्छा हो गया। तो चलिए, परमेश्वर का आशीष अनुग्रह आपको जीवन में उतर पाए, पवित्र आत्मा को शक्ति का काम हो जाए आपको जीवन पास से। और आपको प्रॉफिट है, भविष्य वक्त है, आप अच्छे से काम कीजिए, सत्य जान लीजिए। आप
मुँह पर रखे तो आपको आशीष बढ़ जाए। र परमेश्वर और यीशु मसीह का धन्यवाद और पवित्र आत्मा का धन्यवाद है। और ये वचन एक गवाह सुन लेगा तो आप एक दिन एक रात को बैठे तो प्रार्थना कीजिए। मैं फ़ोन नंबर भी देता हूँ, और बुरा लग गया, आशीष लग गया, मैं सुन पाया जाए, मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ आपको ले। धन्यवाद। जय मसीह। उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। आप अपने सेवियर नहीं हो। मेरा भरोसा उस ग्रिप में नहीं है जो मैंने परमेश्वर को पकड़ा है। मेरा भरोसा उस ग्रिप में है जो परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा है। और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। और उसने कहा मैं किसी भी रीति से जो मेरे पास आता है उनको कभी ना निकालूंगा। अगर स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप पे होता, सब नरक जाते। तो आखिरी तक वचन क्या है? अभी तक मेन हम लोग डोमिनियन पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि है क्या? स्वर्ग और नरक। पूरी बात किस पे? स्वर्ग और नरक। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसा भी जीवन जिए? नहीं, क्योंकि अगर आप जानबूझकर पाप में बार बार जीवन जिएंगे, आपका जीवन टेरिबल होगा। आपके पास कोई शांति, क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे नए जन्म पाए हुए विश्वासी से नहीं मिला जो जेन्युइनली सेव्ड है और जब पाप करता है तो उसको खाती नहीं है वो चीज, उसको ग्रीव नहीं होता अंदर। कोई नहीं है जो बार बार कर रहा है कोई गलती और बहुत खुश है अंदर से, वो जॉय लिफ्ट अप हो जाता है, उनके सिंहासन के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा छोड़ के चल जाएगा जब पाप किया। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ के चला गया तो फिर कौन पवित्र करेगा? जो सहायक है अगर वही छोड़ के चला गया तो कौन मदद करेगा? प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर तब मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चले तो वह हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में केवल हमारे